साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए जो चल रही है इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर के रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव यह है, जो हाहाकार माचरी से, बताओ वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान ने कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का। टैक्स कहाँ से आता है? आपसे, गरीबों से। खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स। टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हैं। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिर फरेगा, कि को मार के लटका होगा, कि भैंस बन के, किसी का जो है ना बैल बन के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेपर भी निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले, तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने यू नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी कि ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। तो उस समय एक बहुत बड़े, और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात है, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंडे। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट कर भक्ति करे अपने मालिक के सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा।
इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा, ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है, इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे, कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे है। यू मन तो भूत है, भूत जंद है, यू इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अगजी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, उस बताए, उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा, महाराज जी चले गए कि तो बाहर एक दो या घूमन फिरन की तरह, एक दो दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख लेने के कुछ कमाई करी है तो ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जब काम नहीं बताते तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग कर ला। उन्हें ठाई जोड़ी और मांग का आटा ला तेरा, और बता कि लकड़ी तोड़ लिया, और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई के बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भैयो सारा काम करा लिया, भाई झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणों में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगजी मैंने सोची देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है, और मुझे बचाओ ये नो है, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नो कह दे इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर ने गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया कि इस पर चढ़े जा उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी, इस पर चढ़ाए जाओ और उतराए जाओ, बाकी काम हो जाए उसमें डाले। तो पुण्यात्मा तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यहाँ भी महिमा होगी जैसे ध्रुव जैसे महापुरुषों की, और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी, और गीसादास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी, और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे, अपनी किस्मत अपना मोक्ष प्राप्ति करेंगे। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। जो दास आपको विधि बता रहा है या खोज ही नहीं पावे,
या तो मालिक की देन है, आपको आपकी किस्मत घनी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। अब इसने, क्योंकि एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं हम। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घनी कदर करियो। ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को कितने कर मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द कि तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था ये सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो अब कदर करना इसका और इसका लाभ उठाना। अब जो प्रसंग चल रहा है वहां उसको आते हैं, क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म अठारे। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता है, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे। भक्ता की ये काम होया करे, उसका तो नाश होया कर, आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवास चाह कभी नहीं कर पाओगे। या देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया? कहते हैं राजा राम की कार उलंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ जिंदा या मुर्दा। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहाँ ध्यान रखना कि वहां राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। तू आइए ना मेरे पीछे, तो दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण रामचंद्र जी बुद्धिमान तो होते ही हैं, आम आदमी इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत एकली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ऐसी मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत होने वाली आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अपसुगन भी बन जाते हैं। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया।
बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगा है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था। उसका मामे का नाम मारीच था, वो मारीच सिद्धि युक्त था और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साधु रूप बना के आटा मांगन खाते रहे भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहाँ कर दे दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहां से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी नौलखा बाग में मार जा चिल्लाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस तो बाहर मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ बढ़ के। जब वह सीता वापस आई तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, ये होता है रावण, आत्मा सीता और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लिया ना। इसके बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ देगा और जा पटकेगा नरक के अंदर। तो कहते हैं जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बहना। परमात्मा ने कहा है कि हे काल, जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा तो इसके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने कहा था कि सबसे पहले मैं इसकी मर्यादा ही खंड करवाऊंगा। उसने ये विचार कर रखा है कि पहले इसका नाम तुड़वाऊं और फिर इसको सजा दे सकता हूं, वैसे तो नहीं दे सकता। तो पुण्यात्माओं ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आके, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता है ये परमात्मा। और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बातें छोड़ दो, इनका मतलब है कि निकटाने का। जैसे एक भक्त कह रहा था जी, मैं वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, मैं अपनी बहन के यहां चला गया, किसान है वो, और बहन के जमीन अच्छी थी और वर्षा होगी, मैं अपने भी बैल लेकर वहां चला गया उसकी मदद कराने के लिए, हल से उसकी जमीन में को जोतने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लग गई और जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपने बैल लेकर चला गया। वो उधर बाहर रहा था, मैं उधर समा रहा था। तो वहां एक खेतों में लेट होती है, छोटी सी जोड़ी, तालाब जलाशय छोटा सा, पशुओं के पानी स्टोर कर लेते हैं, वर्षा से हो जाता है कुछ या नहरों से भर लिया करते हैं। वो कहने लगा वहां में थोड़ी सी दूरी पर वो जोड़ी थी, उसमें चला गया वैसे घूमने फिरने, बैलों को बांध दिया वृक्ष के नीचे। वहां क्या देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने एक बेली गुड़ की चढ़ा दी
यानी पहले बेली हुआ करती एक दड़ी का पूरा, जैसे अब तो छोटी छोटी गुड़ की पेड़ी आप देखते हो टिकिया सी, पहले इकट्ठा होता था इतना, वो डर गया उड़े। उसके जाते में उसने उठा लिया, ताजा ताजा था ना, कुत्ता ने छेड़ रखा था। मैंने कुछ तो आप खैर कुछ फोड़ फाड़ के बैलों को खिला दिया। वहां एक मंडी सी बनी हुई थी, उसके ऊपर चबूतरा सा छोटा, वहां चढ़ा गया। तो मैं घर पे आ गया, सामने मैं सो रहा था तो एकदम सपने में एक 3-3.5 फुट का व्यक्ति होगा, दाढ़ी सी बड़ी हुई और सिर पर बाल से, वो कहने लगा कि मेरा नाम लेकर बोला कि आज तू कोई मेरे से तगड़े की शरण में है, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैला न मारू हो। तू बच गया, तू तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है तू। और वो कह रहा था मैं डर रहा, इतना कसूता, आंख खुली एकदम, पसीना आ रहा मेरा। फिर मैं उठा, उठ कर मैंने उस मेरा जो बहन हुई था, वही बहन आ गई, उनसे जिक्र करा के ऐसे ऐसे मैं वहां गुड़ चढ़ा रखा था किसी ने, एक मड्डी है अकाछा, वो गुड़ मन ने भी खा लिया और बैलों को खिला दिया। और आज सपने में एक ऐसा दिखा, इतने कद का व्यक्ति, मुसलमान टाइप सा था वो। तो वो कहने लगा तू मेरे से तगड़े की शरण में था, नहीं तो तुझे मारता और तेरे बैलान मारू, मेरी बस आई नहीं तो तू के जिंदा रह जाता। तो उसकी मेरी बहन का मुंह खुला खुला रह गया, अरे डकम में इतने वो गुड़ खा लिया उसका, कहाँ गुड़ खा लिया तारे पीर का, वो तो पीर है और उसने तो गड्ढे वैसे चटक कर रखे हैं, वहां तक कोई छूता भी नहीं, उसके आसपास तो कुछ भी होता रहे, तू बचा क्यों करे। तो बोला बेबे मन बहन मुझे मालूम है मैं क्यों कर बचा, थारे यहाँ समझ में आवना, मेरी बात मानो कोई नहीं तुम। तुम्हारे बुद्धि से बाहर की बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूं, तुम सुनते भी कोई ना मेरी बात, में जो कहना चाहता हूं। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरण आके धर्मराज डर कैसा, इन 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 भूत प्रेतों की जब बातें छोड़ दो। एक भी भगत कह रहा था जी, मैं रात में सो रहा था और सत्संग में आपके सत्संग सुने रखे थे कि भाई धर्मराज यम के दूत नहीं आ सकते लेने के लिए कबीर भगवान के इस दास के द्वारा प्राप्त भक्ति वाले को, यम के दूत लेने भी नहीं आ सकते आपको, ये सत्कर मान लेना, आपको तो भगवान ना होगा लेने के लिए। और जो परमात्मा की वचनों पर विश्वास करते हैं उन्हीं की सुनवाई होती है। वो कह रहा था जी मैं रात में सो रहा था, डेली सोते ही हैं रात्रि में, तो एक 2 जने आए, भयंकर सी आकृति उनकी, और वो कहने लगे खड़ा हो तुम, मेरे को शरीर से बाहर निकाल लिया, मैंने अपना शरीर भी पड़ा दिखे और मैं बाहर जाता दिखूं, अब चल तुझे बुलाया है। मैं उनके साथ साथ हो लिया। मैंने रास्ते में जाकर पूछा कि भाई कहाँ किसने बुलाया मेरे को, कि धर्मराज ने बुलाया तेरे को। वो कह रहा था जी फिर मेरे ध्यान में आई ये तो यम के दूत दिखे हैं मेरे को। मैंने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, कि हम भाई दूत हैं धर्मराज के और तुझे बुलाने आए हैं, तेरा ऊपर हिसाब किताब होगा। तो मेरे फिर वह बात याद आ गई कि यम के दूत और हमें कैसे ले जा सकते हैं। वो कह रहा था थोड़ी दूर रह रहा था उनका, गेट पे पहुंच लिए थे लगभग हम। फिर मैं उनसे छुटवा छुटू गए, उन गल गुट्टम गुट्टा, भाई तुम हमें नहीं ले जा सकते, मैं कबीर साहब का बच्चा हूँ, कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका नाम ले रखा मैंने। दोनों गेल वो झपटम लपटा मारी खूब। तो उनमें से एक बोला भाई खेता तानी मैं करूंगा, तू पता करके आ, यू नूर न्यू कह है, ऐसे ऐसे कह रहा है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, कैसे ले आए तुम, तुम्हारी साथ बोल दे रही है क्या। तो अंदर गया धर्मराज के पास, वो कह रहा था मैंने अंदर बात होती सुने उनकी। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को आपने बुलाने के लिए भेजा था, वो कह रहा है कि तुम मुझे ला नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं। वो
धर्मराज ने वो देखा अकाउंट ने बुला रहा है, किसने पकड़ लिया है तो मरवाओगे मुझे भी, छोड़ो इसको जल्दी, पटक दो ठाक है। वो न वो वहीं से पटक दिया मेरे को ऊपर, तो मैं नू आऊं जैसे ऊंचे स्थान से छलांग लगाते हैं जब कलेजा में गुदगुदी सी होती है, नो गुदगुदी सी होती है और मेरे एकदम, और आते ही मैं शरीर का मां पड़ गया, फंस गया नो, और फिर एकदम पसीना रहा आ मेरा, हाथ पैर काम नहीं करे, कति हलाऊं टहलाऊं 5 मिनट तब अब मेरे हाथ पैर भी नहीं हले। फिर मैं उठा, फिर याद आई रत तेरा सचमुच जब ये यह स्थिति मेरे शरीर की ना पावा हो तो मैं इसने सपना ही मान लेता, पर जब समझ में आई मेरी तो टिकट कट गई थी, ये तो परमात्मा कबीर जी ने एक्सटेंशन दे रखी है। सतगुरु सरना आके धर्मराज डर कैसा, धर्मराज के कहते हैं चित्रगुप्त के कागज की रू मेटू सकल बखेड़ा, इस चित्रगुप्त यानी इस धर्मराज के कागज पाट दूं, सतगुरु जो चावे सो कर ही, कबीर साहब के विषय में गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख कबीर साहब मिटा सकता है। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के मालिक एक। अब कबीर परमात्मा जो हैं ये हमारे कर्मों के अंक का भी, जो पाप कर्म है उनका भी नाश करके नए अंक लिख देंगे आपके भाग्य में। तो अब प्रसंग चल रहा है वो सुनाते हैं आपको। अब क्या बताते हैं भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए शेष 88 सारे, 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे, वो 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुणात्माओं विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के भक्ता ने ये कथाएं महाभारत की बहुत सुन रखी है, और अब क्या कर रखा है इन वर्तमान के चतुर लोगों ने, मूल ग्रंथों से वो व्याख्याएं कुछ छुपा दी, प्रकाश में नहीं आ रही, आगे जो बना रहे हैं मूल में एजिडीज है वह रखी है नो की नो। उसमें क्या है, जैसा कि आप श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। और अभी तक की जो श्री कृष्ण को मान रहे थे कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला, ये तो पीएचडी का काम है, ये जो सदग्रंथों को समझना, और जब आम बालक समझ ले तो फिर इस दास की जरूरत क्या थी। ये क्या श्री कृष्ण ने बोला, श्री कृष्ण ने तो कह का भी नहीं पता गीता में बोला क्या था, मैंने आपके सामने बहुत बार प्रमाणित कर रखा है, आगे भी करेंगे। अब इसे इतना ही है कि श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके युग काल बोल रहा था। इसने कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और विजयी हुआ तो भाई ते इसको इंद्रप्रस्थ का यानी राज्य भोगेगा, पृथ्वी का शासन भोगेगा, आनंद लेगा। और फिर क्या कहता है कि तू लाभ हानि को छोड़ के और जय पराजय की इच्छा छोड़कर युद्ध कर ले, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। और फिर 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू तो निमित्त मात्र है, ये तो मैंने जो करना ही है। तो कहने का भाव ये है कि महाभारत का युद्ध हो गया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए, विधवा बहनें हाहाकार मच रहा, रो रही हैं अपने पतियों को जो युद्ध में मारे गए। उधर से युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठा दिया गया, राजगद्दी पर श्री कृष्ण जी द्वारा।
एक यज्ञ का अनुष्ठान करके। कुछ ही दिनों के बाद राजा युधिष्ठिर को वो प्रेत आत्मा सताने लगी जो युद्ध में मारे गए थे, रो बैठ का आनंद ले रहा था। ऐसी सतिथि होगी नो बैठ जा, आंखें फटी फटी सी रह जाए, ऐसे पागल की तरह देखो। कुछ दिनों के बाद द्रौपदी के कहने पर चारों भाइयों ने पूछा, उसके युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन ने, कि भगवान हे आपको भाई साहब कोई आपत्ति है, हमसे छुपा रहे हो आप? हम भी तो आपके भाई हैं, आपके दुख में दुखी होना चाहते हैं। युधिष्ठिर ये चाहता था क्यों भाइयों को भी दुखी करा, मेरे साथ तो जो बीतेगी बीत लेगी। अंत में उसने बता दिया कि मेरे को रात्रि में नींद नहीं आती, एकदम आंखें खुल जाती हैं, भयंकर सी आकृति दिखाई देती है, कटे हुए सिर का धड़ ऐसे भागते हुए आते दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, और मैं बेचैन हो जाता हूं, अन्न भी अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन खुद कहता है कि भगवान मैं आपकी शरण हूं, आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु जी हैं। मेरी अकल काम करना बंद कर गई, मेरे हित में, हमारे हित में जो हो वो वचन बोलना। और वो था काल उसमें, और वो कृष्ण मान रहा था। श्री कृष्ण ऐसा जुल्म नहीं कराता। तो कहने का भाव ये है कि जब श्री कृष्ण जी के पास गए उस समय काल नहीं था श्री कृष्ण जी में, कृष्ण जी फ्री थे। तब श्री कृष्ण जी से सारा दुख बताया, आपत्ति का कारण जाना। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो युद्ध में पाप करे, बंधुघात किया, वो दुख आपको सेध रहा है, हानि कर रहा है, उसका ये परिणाम है, ये पाप लग गए तुम्हें। अब अर्जुन को तो वो ज्ञान याद था थोड़ा बहुत कि भगवान तेनू कहता तुम्हें पाप नहीं लग गए, ये तुम तो निमित्त निमित्त मात्र हो। अर्जुन के दिमाग में खटका लगे एकदम दिल में कि उस दिन तो ये गुरु जी क्या कह रहे थे, श्री कृष्ण जी भगवान महाराज जी, कि तुझे पाप नहीं लगेगा, आज कह रहा है कि उस युद्ध के पाप लग गए। और श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही बता दिया था समाधान इसका कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो। उस अश्वमेघ यज्ञ में पूरी पृथ्वी के भक्तों को आमंत्रित करो और अपने रिलेटिव को सबको बुलाओ, और एक 5 मुख का शंख लाओ, उसको अलग से रखा जाएगा सुसज्जित स्टेज बनाकर एक बेंच से पर, शटूल पर, और सभी महात्मा, ऋषि, देवता, ब्राह्मण सभी आने चाहिए। तो कहते हैं स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण भेज दिया, हुए भी आगे थे पृथ्वी पे उस यज्ञ के अंदर। और क्या शर्त रखी थी कि सभी जब भोजन पा लेंगे, भंडारा छक लेंगे, वो शंख जो अलग रखा होगा, पंचानन 5 मुख का शंख, वो अपने आप आवाज करेगा, शंख अपने आप बहुत जोर की गूंज करेगा। अगर वो शंख आवाज कर देगा तो समझ लेना कि आपकी यज्ञ संपूर्ण होगी और आपका संकट निवारण होगा। और शंख नहीं बजा तो आपकी शंख परिपूर्ण हुई नहीं, भगवान ने मंजूर नहीं हुई, संकट बना रहेगा। अब इतने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, अरबों व्यक्तियों को जमाना था, भोजन कराना था, तो उसमें पैसा तो लगना ही था। अर्जुन ने सोचा यदि आज मैं इस अवसर पर श्री कृष्ण जी को अब बीच में टोक दूंगा, बोल दूंगा कि भगवान आप क्या कह रहे थे गीता में, गीता का ज्ञान देते समय कि तुझे पाप नहीं लगेगा, मैं नाटू था, युद्ध नहीं करना चाहता, हम तो भीख मांग के खा लेंगे, हम तो इस राज ने छोड़ के कहीं भिक्षाकार अन्न खाकर निर्वाह कर लेंगे, युद्ध नहीं चाहते, बहनें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बुरा हाल होगा इनका, और पुरुषों के मरने के बाद औरतों को दुष्ट लोग तंग किया करते हैं, यहां तक विचार करके मना कर दिया था। और यहां तक अर्जुन ने लिखा प्रथम अध्याय में गीता में यहां तक बोल दिया था कि भगवान मैं तो ये चाहता हूं मुझ नी हथे को
ये दुर्योधन इब्बा मार दे युद्ध होने तो पहले, मैं मर जाऊं ये युद्ध टल जावे। और उस समय कृष्ण जी होते ना अपने होशवास में, तो युद्ध नहीं होने देते, वो तो पहले ना करवाना चाहते थे। यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी श्री कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा। क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करवा सकता है? ऐसा जुल्म के लिए प्रेरित कर सकता है? नहीं। श्री कृष्ण में बोला वो काल, उसमें काल नहीं था जब युधिष्ठिर पर आपत्ति आई। जब कृष्ण बोल रहा था एज ए धार्मिक गुरु की तरह वो बता रहा था, तो अर्जुन ने सोचा यदि अब मैं कह दूंगा कि आप उस दिन तो क्या कह रहे थे, मैं नाटू था, आपने मेरे साथ धक्का करा, इसे भूंडी शकल दिखाई, मेरा कलेजा फट गया होता। और डरते ना रखी थी अर्जुन, और कौन सा ज्ञान समझ मारा था? ज्ञान समझ मारे पाछा हाथ भी ना लाओ, चाहे मर आदमी टुकड़े टुकड़े हो गए। बोला मैं समझ गया ज्ञान ने, युद्ध कर लूंगा। ज्ञान समझ गया युद्ध कराया करे, वनवास चला जाता इसका अच्छा था। यहाँ के सारे उल्टे काम है पुण्यात्माओं, सारे विपरीत। अब होगा सेट, यू सारा अब सेट होगा, सुचारू होगा। तो अर्जुन ने सोचा यदि मैं अब बीच में टोका टाकी करूंगा, बोलूंगा, तो युधिष्ठिर जी नो सोचेंगे कि भाई मेरे संकट निवारण में खुश नहीं है, क्योंकि इसने पैसा खर्च होता दिखा है। और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, अर्जुन को मालूम था यदि इसको जरा भी आभास हो गया कि भाई नाराज है इस बात में, ये ट्रीटमेंट नहीं कराओगा, मर बेसक जाओ। इस डर से अर्जुन ने कहा जी जो आप कहोगे, आपका शिरोधार्य है, करेंगे जो आप कहोगे करेंगे। वो तैयारी कर दी, दिन निश्चित कर दिया। कहते हैं 33 करोड़ देवता स्वर्ग के वहां आगे, और 12 करोड़ ये ब्राह्मण वेद, चारों वेदों को, जैसे कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रहे थे, कोई 2 को, कोई 3 को, वो भी आगे। 88,000 ऋषि और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे और अर्जुन के वो रिलेटिव थे, क्योंकि अर्जुन को श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह कर रखा था, उसका पति था। तो सारे यादव उनके रिलेटिव थे। 56 करोड़ यादव, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि, और भंडारा शुरू हो गया। सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, और दूर दूर के सभी बुलाए गए थे अक्षेत्र के साधु संत। जिस साइड में कबीर परमेश्वर का भगत था, परम भक्त सुदर्शन जी, पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जुग जुगता डेल रे। चारों युग में आए हैं परमात्मा कबीर जी। सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से, और द्वापर में वो करुणा में नाम से, ऋषि के नाम से आए हुए थे। ऐसी लीला करते हैं परमात्मा, जैसे कलयुग में की थी वो एक लीला ऐसी ही करते हैं प्रत्येक युग में। कमल के फूल पर, सरोवर में खिले हुए कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, सतलोक से आते हैं अपने निज स्थान से। वहां से एक वाल्मीकि परिवार था जो निसंतान था, वो उठा लेगी घर पे। वहां उनकी परवरिश होने से वाल्मीकि कहलाए। सतयुग में तो ऋषि थे वो, और त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में वाल्मीकि जाति में, जैसे अब कलयुग में जुलाहा जाति से प्रकट के कारण जुलाहा प्रसिद्ध हुए थे, उसमें वो वाल्मीकि प्रसिद्ध हुए थे। नाम उनका करुणा में था। उनका एक शिष्य था सुपद सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि था, उसी वर्ण में थे। वो उनको सही समझ सका था और सतलोक देख कर वापस आया था। ऐसे लेकर गए थे परमात्मा। क्यों? अपना कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को सो जाने तय मुझ, गरीब दास तो से कहूं सुन गायत्री गुज।
उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो वाल्मीकि यानी सुदर्शन रहता था, करुणामय जी का शिष्य, कबीर जी का शिष्य, उधर भीम की सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की। तो भीम गया वहां पर सुदर्शन जी के कुटिया पे और उससे कहा, महाराज जी, महात्मा जी, ये भगत जी, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और हमने एक यज्ञ करी है, उस यज्ञ में आप आइएगा, आपका निमंत्रण है राजा युधिष्ठिर की तरफ से। तब सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम जी, मैं आपकी यज्ञ में एक शर्त पर आ सकता हूं। भीम जी ने कहा, बोलो जी, कौन सी शर्त आपकी? कि जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ना, ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का पुण्य संकल्प मुझे कर दो, तब मैं तुम्हारी यज्ञ में भोजन करने आऊंगा, नहीं तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। करोड़ों बहन विधवा कर दी तुमने, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दिए, और उस रक्त को तुम खा रहे हो। तुम सुख भी चाहते हो, तुम चैन से भी रह सकते हो, हत्यारो। अगर मुझे बुलाना है तो 100 अश्वमेघ का फल दो मुझे पुण्य, जब तुम्हारा विष खाऊं जाके। अब भीम था भाई पहलवान, रक्षत्री, उसने सोची, देखे बकवास करे, हमने हत्यारे कहे, कसाई को है। कहने लगा, बाबा जी, इतना आना होता जाइए, ना फालतू ना बोले, अपने भाई से डर लगता है, और श्री कृष्ण जी गुरु जी से मुझे थोड़ा डर है, ना तेरी टिटवी दाब देता भी मैं। यानी जो उसने बकवाद करनी थी सारी कर दी, और कहने लगा, बात सुन ले, युद्ध का जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। बाजू मुद्दा में था तो मैंने युद्ध जीता, एक का मारू था गदा, 20 मरे थे। वह नो का घर चल पड़ा, पहलवान आ गया। अब सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा। अब जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ये सारे बैठे दुर्वासा जैसे तोब। शंख नहीं बजाना, ओड्डे का मुंह हो गया सबका। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है इन संतों में, पहले तो जंतर मंत्र बतावेंगे, न्यू कर ले तेरा संकट निवारण हो जाएगा, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। और जब ना हो ना, न्यू क्या करें, तेरे प्रारब्ध के कर्म से भाई तेने भोगने पड़ेंगे थे। फिर तुम खाकी हो, तुम क्यों फिर बताओ थे, फिर यूं कर लो, यूं कर लो, उनकी क्या आवश्यकता थी? जब भोगे पार पड़ेगी तो फिर फायदा कैसे भगता का? तो वो क्या कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। वो बैठे थे, बड़े नारे नारे आसन ला रखे, चौधरी पाके बैठे थे, ऋषि में ऋषि देवता। वो क्या कहते हैं, न पाप ही घने कर रखे हैं, पाप ही घने कर रखे, कैसे बजे शंख? अपना आत्मा जब शंख नहीं बजा, युधिष्ठिर ने कहा, भगवान घना पाप कर रखा हमने, ये शंख बाजा को नहीं है। कृष्ण जी बोले, शंख तो बाजेगा, पर इसने बजाने वाला आया ही नहीं है भाई। श्री कृष्ण जी से और युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान शंख बजाने वाला कौन? कि जिस महापुरुष से शंख बजना था वो आया ही नहीं है यहां पर। तब उसने देखा कि को और महात्मा कौन रह गया महाराज? कि बताऊंगा कौन रह गया। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या ये ऋषि बैठे, देवता बैठे, और आपने भी भोजन कर लिया भगवान, और कौन है ऐसा? कहने लगा, भाई और है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी शकल देखी युधिष्ठिर की, कि इसका जची नहीं, कि ये इसी से महापुरुष से तन्यारा और कौन होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, ये तो महिमा के भूखे हैं, इनके पास भक्ति नहीं है भाई, और ये तो अगले जन्म में कोई बकरा, कोई बोक, कोई गधा, कोई कुत्ता बनेगा, ये अपने कर्म न भोग के ये देवता और ये सारे। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता, क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा।
और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ, जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला, अगले युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी, अग देख इनकी शकल ही। अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर, कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, ने बोला, भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं। ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण। और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी, फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेघा दासी। मेघा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात सिकंदरा से। मेघा जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने 17 मई 2015 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। 24 साल से हमारे मामा और पिताजी सभी पूरा परिवार गायत्री परिवार जी से जुड़ा हुआ था। उन्हीं की हम भक्ति किया करते थे और सारी देवी देवताओं की पूजा करते थे। वह तीर्थ जहाँ भी जाना होता था, भंडारा या फिर कहीं भी, हमारे घर से सब जाते थे, हम भी जाया करते। यही भक्ति हम लोग भी किया करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप और आपका पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, तो हमारे दर्शकों को आप एक बार अगर बताना चाहें तो जरूर बताएं कि गायत्री परिवार से आपको क्या भक्ति साधना मिली हुई थी। गायत्री परिवार से हमें ये साधना मिली थी, गायत्री मंत्र जाप करने को था। जैसे वो था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र का जाप हम लोग किया करते थे। तो बहन जी, जो भक्ति साधना आप कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जाप आप किया करते थे, इस सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? इन सब से हमको कुछ भी लाभ नहीं हुआ और हानि होती चली गई। हमारी जो माता जी थी और मेरी बड़ी बुआ थी, उनकी डेथ हो गई थी। कि हमारे दर पे भूत प्रेत की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारी जो माता जी थी उनको कि टीबी बोला गया था कि टीबी है। जब चेकअप कराते थे तो कभी कुछ नॉर्मल आती थी और कुछ नहीं था, बस, और कुछ भी नहीं निकलता था, सब नॉर्मल रिपोर्ट थी। और फिर भी कि उनकी डेथ हो गई। और जब बाद में पता चला कि ये किसने किया है, तो हमारे डैडी ने कि काफ़ी तांत्रिक वगैरह को दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक तांत्रिक ने कि ये बताया था सिर्फ कि तुम्हारे ऊपर किसने क्या कर रखा है। मेरे जो ताऊ थे वो बंगाली पढ़े हुए थे, उन्होंने कि हमारी मम्मी के ऊपर ये सब किया हुआ था। कि उस तांत्रिक ने हमारे डैडी को एक तवे के ऊपर बैठाला और बोला कि आपको जिस पे शक हो आप उसका नाम लीजिए। मेरे डैडी ने काफ़ी लोगों के लिए जो जिस पे शक थे, तो डैडी ने फिर आखिरी टाइम अपने भाई का भी नाम लिया। जब उन्होंने अपने भाई का नाम लिया तो वो तब अपने आप घूमने लग गया। तो फिर जब वो घूमा तो हमारे डैडी ने बोला कि हम ऐसे कैसे मान लें कि हमारे भाई ने ये सब कुछ किया है, ये तवा घूमने से। तो बोला कि आप कैसे मानोगे? डैडी ने बोला कि इसको 2 बार घुमाओ, सिर्फ 2 बार घूमे, ये पूरा ना घूमे। तो 2 बार उसने घुमाया। जब उन्होंने फिर से नाम लिया तो वो 2 बार ही घूमा। इससे तय हो गया था ये सब कुछ काम कि हमारे ताऊ ने किया है। जिस तांत्रिक ने बताया, तो वो मेरे घर से लौट के गया और उसी रात को, उसी दिन उसकी डेथ हो गई। वो भी सुबह नहीं उठा, उसकी भी मृत्यु हो गई। और भी तांत्रिक हमारे घर आने से मना कर देते थे कि तुम्हारे इधर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाधा हमको भी हो गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे इधर पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये बात जब हमारी बड़ी बुआ को बताई गई तो उन्होंने कि अपने भाई को फ़ोन लगाया, बोला, बहुत गाली गलौज थोड़ा बहुत किया, तो उन्होंने फ़ोन पे ही उनको कुछ कर दिया। और उसी दिन से उनकी 2 दिन तबीयत ख़राब रही और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके भी 2 बच्चे थे, उनकी भी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ही सिद्धि थी उनके अंदर। वो कहते थे कि हम तुम्हें 3 साल के अंदर पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। गायत्री परिवार की भक्ति करते करते हुए भी हमको पूरे परिवार को प्रेत बाधा हो गई और उसके चलते हमारी मम्मी की मृत्यु हो गई और हमारी बुआ जी की भी मृत्यु हो गई और हम लोग ग्रस्त हो गए बीमारियों से। गायत्री परिवार से हमें कोई लाभ तो हुआ नहीं और हानियों में हम जकड़ गए। तो बहन जी, आपने बताया कि गायत्री परिवार से आपने नाम दीक्षा ली, आपके परिवार ने जो है उनकी भक्ति साधना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी माता जी की मृत्यु हो गई और आपके पूरे परिवार पे प्रेत बाधा का साया आ गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप लोग कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए, मेरे जो पापा थे, पापा जी मतलब मेला किया करते थे, तो वहाँ पर मतलब कि पुस्तक सेवा हो रही थी, वहाँ पर उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो मतलब मेरे डैडी ने वो पुस्तक खरीदी और मेरे दादाजी ने भी खरीदी और साथ ही सिकंदरा में भी वो पुस्तक सेवा हो रही थी, तो मेरे भाई जी ने भी खरीद ली पुस्तक। तीनों लोगों ने खरीदी और मेरे पापा जी ने और दादाजी ने दोनों लोगों ने पढ़ा। तो मतलब उसमें जब पढ़ा तो उसका मतलब जो ज्ञान था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हट के ज्ञान था। तो मेरे डैडी ने कहा ये क्या है, ये चीज़ क्या है। तो उन्होंने फिर गहराई से पढ़ा, फिर उन्होंने शास्त्रों से, गीता से, अपने मतलब हमारे घर पे ये सब चीज़ रखी रहती थी, उन सब से मिलाया तो वो बिल्कुल सत्य पाई गई। तो हमारे डैडी ने 2014 में गुरुजी से मतलब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। पापा जी के नाम दीक्षा लेने के बाद 1 साल बाद हम लोगों ने भी मतलब वो ज्ञान समझा और फिर हम लोगों ने भी नाम दीक्षा 2015 में ले ली। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा 2015 में ली। पहले आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो आपको ऐसा क्या अलग लगा कि आपको गायत्री परिवार छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा? मतलब जो गायत्री परिवार में जो साधना बताई जाती थी वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी। और जो संत रामपाल जी महाराज मतलब ज्ञान बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों से, वेदों से मिलता हुआ है। इसलिए हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए, आपने नाम दीक्षा ले ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमको मोक्ष मार्ग मिल गया और फिर लाभ इतने हुए कि हम गिनाने बैठ जाएं तो रात से दिन हो जाए, दिन से रात हो जाए, गिना ना पाएं। फिर भी हम कुछ मतलब लाभ बताएंगे आपको। जैसे हमारे मतलब घर में भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा थी, अघोरी इस टाइप की मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बाधा थी हमारे घर में, मतलब ज़्यादा ही दिक्कत थी। तो उसके बाद जिस दिन हमारे पापा जी मतलब नाम दीक्षा लेके आए, उन्होंने घर में जब ज्योति थे और मतलब ज्योति जलाई, आरती की, पापा लोग बाहर गए और मतलब इतना तेज़ धुआं निकला, इतना तेज़ धुआं जाल से निकला ऊपर की ओर। हम लोग कहें ये क्या है, क्या आग लग गई, नीचे क्या हो गया। हम लोग भाग के जब नीचे गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी। और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, वो धुआं बहुत ही अजीब था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब गुरुजी से मतलब ये अरदास लगाई तो हम लोगों को पता चला कि ये कुछ भी नहीं था, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी वो सब निकल गई। उस दिन के आज दिन है कि हमारे यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। और सबसे बड़ा लाभ हमारे घर में, हमारे घर पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब हमारी तबीयत ख़राब रहती थी। हम टाइफाइड का भी कुछ मतलब कि पीलिया इलिया, हमें मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। एक बार हमारी मतलब सांस रुक गई थी ऐसे ही, तो हमारे घर वाले लेके गए। जब मेरे घर वाले लेके गए तो उन्होंने मतलब कि दिखाया तो मतलब डॉक्टर ने बोल दिया ये हमारी बस की बात नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाइए। तो जब ये कहा तो हमारे डैडी ने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई और बस उसके 5 मिनट बाद ही हमको एकदम से सांस आ गई और हम बिल्कुल सही हो गए। वहाँ से हमारे डैडी घर ले आए, कहीं भी नहीं ले गए और अमृत जल पिवाया और बस लिटा दिया हमको और सुबह हम बिल्कुल सही हो गए, जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे बड़ा लाभ हमको यही हुआ कि हमें जीवन दे दिया, हमें जीवन दान कर दिया। और हमारे घर में जो मेरे ताऊ थे, जो भूत प्रेत की बाधा डालते रहते थे, मतलब जो करते रहते थे, उन्होंने बोला था कि हम 3 साल के अंदर तुम लोगों को मार डालेंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे। तो आज के दिन भी हम सब लोग सही सलामत हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग सही हैं। सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमको परमात्मा की दया से पूरे परिवार को जीवन दान मिला
और एक और लाभ, मेरे जो दादाजी थे उनकी मतलब प्लेटें मतलब कि अचानक से कम हो गई। मतलब जब वो एक पहले जब गुरुजी से हम लोग जुड़े नहीं थे संत रामपाल जी महाराज से, तो मतलब कि उन्होंने एक बाबा जी को दिखाया हुआ था कि मतलब कि क्या है मेरे जीवन की रेखाएं देख के। जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने बताया था कि आपकी 80 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और भी लोगों को दिखाया तो वो बात सही भी हुई थी। तो ऐसा ही हुआ, मेरे जब दादाजी 80 साल के हुए तो उनको डेंगू हुआ और उनकी ब्लड प्लेटें कम हो गई थी। जब वो कम हुई तो उन्होंने मतलब कि पापा जी से मतलब बोला, तो दादाजी ने कहा कि देखा मुझको चल के प्लेटें कम हो गई हैं मेरी, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है, मतलब कि पापा जी बोले ठीक है। जब हॉस्पिटल गए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अभी इनको दिखाओ जाके, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, कानपुर ले जाओ इनको। तो कानपुर ले जाओ। फिर हमारे डैडी ने मतलब पापा जी ने बोला कि नहीं, कानपुर नहीं ले जाते, आपको घर ले चलते हैं। जब घर ले गए उनको तो मेरे दादाजी ने मतलब रो के बस परमात्मा को प्रणाम किया, परमात्मा अब आपके ऊपर है, हम एक भी रुपए की दवाई नहीं लेके आएंगे। और मेरे दादाजी ने एक भी रुपए की दवाई नहीं ली। और मतलब उसके दूसरे तीसरे दिन पापा जी फिर से मतलब कि दादाजी को लेके गए और कहा इनकी चेकअप करो। और डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो दादाजी की पूरी प्लेटें सही हो चुकी थी, जितनी कम थी पूरी हो चुकी थी। मतलब डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता, हमने 2 दिन पहले ही तो इनकी रिपोर्ट देखी थी, ऐसे कैसे हो गया। तो हमारे पापा जी ने बताया ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज का किया हुआ है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ही चमत्कार किया है। ऐसे ही हमको बहुत से लाभ होते हैं और होते आ रहे हैं। तो बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार को लाभ हुआ, आपके पूरे परिवार पर जो प्रेत बाधा थी वो दूर हो गई संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही, और आप लोगों को जीवन दान भी मिला। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम नहीं दे सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा हैं, वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। आप खुद अपने वेदों को, शास्त्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हैं और उससे मिलाएं, और आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान बताते हैं, क्या कहते हैं, वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए काफ़ी चैनलों पर सत्संग चलता है, उसके नीचे है नंबर आते हैं, आप उससे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी केंद्र से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।